आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा में स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 13 दिसंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित अभी भी प्रतीक्षा है कि आखिर में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होगा। तो इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इसमें टीजीटी, पीजीटी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उच्च शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां होती थी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग बोर्डों के द्वारा, अब मात्र एक बोर्ड के तहत जो है इन सभी विभागों की रिक्तियों पर जो है यानी रिक्तियां आएंगी और परीक्षाएं कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली में क्या क्या बातें हैं, क्या टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में परीक्षाएं होंगी, तो उसमें जीके, जीएस के भी प्रश्न होंगे। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत बात करने वाले हैं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। तो ये परिभाषाएं हैं कि अधिनियम क्या होगा, समिति क्या है, परीक्षा क्या है, साक्षात्कार क्या है, अधिकारी कौन होंगे, सचिव कौन है, धारा क्या है, ज्येष्ठतम सदस्य क्या है, मौलिक नियुक्ति क्या है। इससे आपसे मतलब नहीं है। आपसे जहाँ जहाँ मतलब है उन बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति होगी, यानी एक तलाश समिति का गठन होगा। उसमें समिति में कौन कौन होंगे इससे संबंधित यहाँ पर विवरण दिया गया है। अब सवाल है कि आपकी परीक्षा, आपकी योग्यता, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। देखिए, यहाँ से ये तो अभी आयोग अवकाश बैठके कहाँ कब होंगी, यानी मंगलवार को होगी। यानी जो आयोग का गठन होगा, कोई भी निर्णय मंगलवार को लिया जाएगा। और किसी कारणवश यदि मंगलवार को नहीं लिया जा रहा है तो अगले दिन भी निर्णय लिया जा सकता है और अध्यक्ष के पास ये पावर होगा, किसी भी समय पर बैठ के कर सकता है। तो ये अच्छी बात है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कार्य आवंटन से संबंधित आपसे कोई मतलब नहीं। परीक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, परीक्षा आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा समिति में कौन कौन रहेगा? आयोग का अध्यक्ष, आयोग का एक वरिष्ठतम सदस्य, सचिव रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव रहेंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये परीक्षा समिति में इतने लोग। साक्षात्कार बोर्ड का गठन होगा। विभिन्न आयोग विभिन्न पदों या पदों की श्रेणियों जिनके लिए साक्षात्कार, मतलब टीजीटी में तो साक्षात्कार है नहीं, तो साक्षात्कार जिसमें है उसके लिए साक्षात्कार में एक जो बोर्ड का गठन होगा उसमें कौन कौन होंगे, ठीक है। तो ये आपसे मतलब नहीं है। पीजीटी में साक्षात्कार है, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में साक्षात्कार है, तो वहाँ के लिए है, टीजीटी के लिए नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं, विशेषज्ञों का पैनल होगा। ये मुख्य बिंदु है वो नीचे आने वाले हैं। अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य, ये सब आपके लिए नहीं। सदस्यों की शक्ति और कर्तव्य, सब सचिव के शक्ति एवं कर्तव्य, परीक्षा नियंत्रक के क्या क्या काम है, ये सब आयोग से संबंधित बातें हैं। आयोग के लिए शैक्षिकर्ता, ये जो अब आयोग गठन होगा उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, तो उसमें क्या योग्यता होगी वो स्थिति है, ठीक है। अब भर्ती का स्रोत, अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित है। रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचना किया जाना, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंध तंत्र, यानी जो टीजीटी, पीजी की जो भर्तियां आती हैं एडेड कॉलेज से, अथवा प्राधिकारी अधिकारी सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और रिक्तियों को यथाशक्ति निदेशक उच्च शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा या निदेशक बेसिक शिक्षा या निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन या महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यह यहाँ दी गई रिक्ति से अधिसूचित करेगा। तो ये अधिसूचना जो है संबंधित कॉलेज और जो भी हैं वहाँ से निदेशालय लेवल को सूचनाएं दी जाएंगी।
तो ये सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अंतिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते, मतलब जब भी रिक्तियाँ आएंगी तो उस वर्ष में जो सीटें खाली होने वाली होंगी, यानी जो भी रिटायरमेंट होने वाले होंगे उनके पदों को भी जोड़ करके विज्ञापन निकाला जाएगा। 15 जुलाई तक यहाँ पर तिथि है, प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई तक उप नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा। और ये आपका जो मुख्य बिंदु है यहाँ से देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये विशेष बात है, जिला मुख्यालय मतलब कोई भी जिला होगा तो उसके मुख्यालय में ही परीक्षाएं होंगी। मान लीजिए कोई प्रयागराज से है, बनारस का है, जौनपुर का है, तो जौनपुर का जो मुख्यालय है, जो सिटी के विद्यालय होंगे वहीं पर सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र नियुक्ति एवं कार्य विभाग के शासनादेश दिनांक 20 नवंबर 2018 समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक यानी API के अंक तथा साक्षात्कार के अंकों को समेकित कर योग्यता अनुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आप सबकी परीक्षा जो होगी उसमें GK GS के भी प्रश्न होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं जो TGT PGT के प्रतियोगी शिक्षक हैं वो भी सावधान रहे, क्योंकि वहाँ पर जो है GK GS के भी प्रश्न रखे जा सकते हैं। अभी इसमें तो लिखा हुआ है रखे जा सकते हैं, तो आप सभी को अभी से GK GS पर भी थोड़ा थोड़ा जो है फोकस करना चाहिए, ताकि आप कम से कम जो भी प्रश्न होंगे उसमें से कुछ % जो है आप प्रश्न हल कर सकें। विषय के भी होंगे साथ में जो है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी, जिसमें साक्षात्कार है उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, जिसमें साक्षात्कार है उसके लिए बात हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये विशेष बात, यहाँ चयन रिक्तियों का अधिसूचना, एक विशेष बात है जो परीक्षा कैसी होगी यहाँ से देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसी होगी यहाँ से देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा, यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय, यानी आपके सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय से प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें GK GS के भी प्रश्न जो है आ रहे हैं। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो है बोर्ड से संबंधित नियमावली अंतिम रूप से जो है मोहर लग चुकी है, और आप सभी के लिए जो है जल्द ही जो है आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी सबसे पहले बोर्ड का गठन होगा, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें। तो आज यहाँ से आपको महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।